अलैहिस्सलाम, उनकी शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। नादानो सुनो, जब हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे तो जिनके सदके में ईसा पैदा किए गए हैं वो मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं कर देंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईसा को जो नबुव्वत मिली है बेशक वो हमारे नबी के सदके ही में सुभान अल्लाह बात है। जब ईसा मुर्दे को जिंदा कर देते हैं तो जिनके सदके में ईसा बनाए गए हैं, जिनके सदके में ईसा नबी बने हैं, वो मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ए नादानो सुनो, अगर तुम जिंदगी की बात करते हो और मुर्दा जिंदा करने की बात करते हो तो ये तुम्हारे सामने अब्दुल कादिर जीलानी है, इसे देख लो, ये नबी नहीं है, गुलाम नबी है, ये रसूल नहीं है, रसूल का उम्मती है। बताओ कब मुर्दे को जिंदा करना है और किस मुर्दे को जिंदा करना है और कहां मुर्दे को जिंदा करना है? ईसाई कहने लगे ये बड़े मजे की बात है, आज अब्दुल कादिर जीलानी की पोल खुल जाएगी और अब्दुल कादिर जीलानी जब मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाएंगे तो इनके नबी की भी ये बात साबित हो जाएगी कि इनका नबी भी मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाता था। कहने लगे ठीक है, अगर आप मुर्दों को जिंदा करने का चैलेंज करते हैं तो ठीक है, करके दिखाइए। क्या चलिए कहां चलते हैं? ईसाइयों का मजमा आगे आगे चला, अब्दुल कादिर जीलानी पीछे पीछे चले। तुम्हारी मर्जी है, जहां चाहो ले जाओ, जिस जगह चाहो ले जाओ, जिस मुर्दे को चाहो जिंदा करवाओ। अब्दुल कादिर तैयार हो गया है, गौसे आजम तैयार हो गए। ईसाइयों का ये मजमा एक पुराने कब्रिस्तान में लेकर पहुंच गया और जैसे ये पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे कहने लगे सबसे पुरानी कब्र देखो, जो सबसे पुरानी कब्र होगी वहां हड्डियां भी गल चुकी होंगी, गोश्त पोश्त भी खत्म हो गया होगा, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा होगा। अब्दुल कादिर जीलानी को यही आजमाना है, जो सबसे पुरानी कब्र नजर आई। अब्दुल कादिर जीलानी से कहने लगे इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो तो नहीं रहे हो? बेशक, जल्दी बोलो, सो तो नहीं रहे हो? तुम जिस गौसे आदम को मानने वाले हो बड़ी पावर वाले हैं, बेशक, सुभान अल्लाह वाले हैं, बहुत पावर अल्लाह ने उन्हें दी है। ईसाइयों का मजमा कहने लगा इसी कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दें। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ठीक है, जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें तो सुन लो। जी बेशक, जिंदा कर देंगे, सुन लो। ये फला सन में मरा, इसका इंतकाल फला सन में हुआ है, इसका ये नाम था, इसके बाप का ये नाम था, इसकी माँ का ये नाम था, इसके इतने बच्चे थे, इसका इतना बड़ा खानदान था, फला का नाम ये था, फला का नाम ये था, ये फला जगह रहता था और सुनो ये गाने बजाने का काम करता था। अब बताओ ऐसे सादा उठे या गाता बजाता उठे? बेशक, सादा उठे या गाता बजाता उठे? ईसाइयों की हैरत की आंखें खुल गई। अब्दुल कादिर से कहने लगे जैसा चाहें वैसा उठाएं, लेकिन अगर अपने काम के साथ और अपने काम की निस्बत के साथ उठेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। गौसे आदम ने बस इशारा किया था, उस कब्र का मुर्दा गाता हुआ नजर आ रहा था। बाहर निकलकर खड़ा हुआ था मुर्दा, तमाम ईसाइयों की नजरों ने देखा था। काफी देर हो गई खड़े खड़े, ईसाई कहने लगे अब ये कब्र में जाता नहीं। गौसे आदम फरमाते हैं जिसने इसे कब्र से बुलाया है जब तक वो नहीं कह देगा तब तक ये कब्र में जाएगा नहीं। बहुत खूब, हमने बुलाया है जी, और जब तक हम नहीं भेजेंगे ये कब्र में वापस नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। और उसके बाद